यूजीसी नेट के पॉपुलेशन स्टडीज का ये पेपर जून 2019 का है। इसमें आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में एक पैसेज लिखा हुआ है जिस पर बेस्ड टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जामिनेशन में। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप सभी के पास ये पेपर मौजूद होगा। इसमें मैंने जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके अकॉर्डिंग अंडरलाइन किया हुआ है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। 4 पैराग्राफ में ये पैसेज दिए हुए हैं, तो हम इसके डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं और वहां पर इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। यहां क्वेश्चन नंबर 1 है, दिए हुए पैराग्राफ के ऊपर बेस्ड, विच एमंग द फॉलोइंग प्रोसेस हैज रिजल्टेड इनटू पॉपुलेशन एजिंग। आप जब पैराग्राफ में देखेंगे तो उसमें फोर्थ ऑप्शन सही दिखाई देगा, यहां पर टिक किया हुआ है, डिक्रीज इन फर्टिलिटी अलोंग विथ इंक्रीज इन लॉन्गेविटी। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच एमंग द फॉलोइंग रीजन्स हैज लोएस्ट प्रिविलेंस ऑफ विडोहुड। इसमें लैटिन अमेरिका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 4। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द साइज ऑफ द ओल्ड पॉपुलेशन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज बाय 2025। दिए हुए पैराग्राफ के अकॉर्डिंग थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, 0.9 बिलियन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन वृद्ध व्यक्तियों में सही पुरुष महिला अनुपात है। यहां पर मेल फीमेल रेशियो के बारे में पूछा गया है, तो इसमें आंसर 45:55 हो जाएगा, आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिकेडल इंप्रूवमेंट इन द प्रोजेक्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी बिटवीन 2000 एंड 2050। इसमें आंसर 2 इयर्स हो जाएगा उस दिए हुए पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। स्टार्टिंग में पैराग्राफ के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो 1 से 5 तक थे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट होता है जो पेपर में इंडिपेंडेंट रूप से पूछा गया है। जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा निराशावादी नहीं है। यहां पर आप देख सकते हैं आंसर टिक किया हुआ है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ इन तीनों ऑप्शन को देखने से यह पता लगेगा कि ये निराश करने वाली अवधारणाएं हैं। वर्ष 2075 तक जनसंख्या का बोझ इसकी वहन क्षमता से अधिक हो जाएगा, ये क्लियर है, सही बात लिखा हुआ है। जनसंख्या की वृद्धि खाद्य उत्पादन की अपेक्षा त्वरित होती है, ये माल्थस के अकॉर्डिंग भी सही है। और साझा संपत्ति संसाधनों पर जनसंख्या के दबाव के परिणाम स्वरूप त्रासदी उत्पन्न होगी, यह भी हर किसी को क्लियर है। तो इसमें आंसर गहन कृषि के फलस्वरूप खाद्य उत्पादन में बढ़ोतरी होती है, ये परसेप्शन निराशावादी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7, ये एक मैचिंग प्रॉब्लम है जिसमें लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। इधर ए, बी, सी, डी और ई में कुछ कंट्रीज हैं और 1, 2, 3, 4, 5 ये उनके डेंसिटी का रैंकिंग है। आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने इसको सॉल्व करके ऑलरेडी लिखा हुआ है। हांगकांग का जो डेंसिटी है रैंक फर्स्ट पर आता है, सिंगापुर सेकंड पर आता है, चाइना थर्ड पर, इंडिया फोर्थ पर और बांग्लादेश फिफ्थ पर। इस कंट्रीज को इसके फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग यहां पर अरेंजमेंट किया गया है, HSCIB। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये कमिंग एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो इसमें आंसर ए का 5, बी का 3, सी का 1। यहां पर आप देख सकते हैं 5, 3, 1, ये ओनली 3 ऑप्शन है जिसमें ए 5 से मैच हो रहा है, आंसर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, which one of the following is correct as highest annual exponential growth rate for India's population। आप यहां पर देख सकते हैं आंसर 3 होगा, 2.22%। ये 1971 से 81 के ड्यूरेशन में हुआ था। जो सबसे मैक्सिमम एनुअल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ था 1931 से 81 तक स्लाइटली इंक्रीमेंट होता रहा इसमें। इसके बाद 91 में 2.16 हो गया, 2001 में 1.97 हो गया और 2011 में जो करंट टाइम का डेटा है इसके अकॉर्डिंग 1.64% है। डिकेडल ग्रोथ रेट की बात करें तो सबसे मैक्सिमम 61 से 71 के ड्यूरेशन में रहा जो 24.8% था। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इस क्वेश्चन का ही आंसर इसी जून 2019 के पेपर में दिया गया था, कुछ अलग तरीके से। एक डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था, उसको मैं यहां पर शो करता हूं आपके सामने। ये आप देख सकते हैं, ये इसी जून 2019 के पेपर में
इस टेबल को देकर इसके ऊपर बेस्ड 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। इस पर भी हम लास्ट में आएंगे, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन रिलेटेड आ गया है, इसलिए मैंने इस टेबल को यहां पर प्रेजेंट कर रहा हूं। यहां पर 1901 से 2011 तक के डेटा को समराइज किया हुआ है। यहां पर आप देख सकते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ, क्रूड बर्थ, डेथ रेट एंड सेक्स रेशियो, ये इस पर बेस्ड टेबल है। हमारा यहां पर क्वेश्चन एनुअल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट पर बेस्ड है। आप यहां पर देख सकते हैं 1981 में 2.22% था, जो 1931 से इंक्रीज होते होते 81 तक आया। उसके बाद 91 से 2011 के बीच ये डिक्लाइन होता रहा। यहां पर 1.63% लिखा हुआ है, जो अप्रोक्सीमेटली 1.64 है। और डिकेडल ग्रोथ रेट की बात करें तो सबसे मैक्सिमम आप यहां पर देख सकते हैं 71 में 24.8%, जो 51 के बाद बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम था। उसके बाद ये स्लाइटली डिक्रीज हो रहा है। अभी करंट टाइम में डिकेडल ग्रोथ रेट 17.7% है। इसमें आप यहां पर एक पॉइंट देख सकते हैं, माइनस में लिखा हुआ है डिकेडल ग्रोथ रेट, और ये भी माइनस में है। मतलब 1911 से 1921 के बीच पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट होने के बजाय पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई थी। इसी वजह से इस 1921 के सेंसस को ग्रेट डिवाइडिंग ईयर ऑफ पॉपुलेशन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सेंसस कहा जाता है। तो आपके पेपर में ही ये टेबल मिल जाएगा, आप यहां से और भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इस क्वेश्चन का एनालिसिस आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन सेंसस 2011 ऑफ इंडिया, विच अमंग द फॉलोइंग मेजर स्टेट हैज द लार्जेस्ट हाउस होल्ड साइज। इसमें आंसर उत्तर प्रदेश होगा। यहां की जनसंख्या सबसे हाईएस्ट ऑब्जर्व की गई थी, उसके बाद महाराष्ट्र और बिहार का नंबर आता है पॉपुलेशन सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग। और इसमें जो लार्जेस्ट हाउस होल्ड साइज भी था यूपी में ही देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10, ये हिंदी में है। जिन किसी का भी ये पेपर है उन्होंने अपने लैंग्वेज की सुविधा के अनुसार क्वेश्चन को हिंदी या इंग्लिश में करके आंसर सेलेक्ट किया होगा। क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के 2018 के प्रकाशन के अनुसार निम्न में से कौन सा भारत के भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में सही है। तो इंडिया का टोटल जो एरिया है वो 2.41% है। दिसंबर 2019 का जो पेपर आप देखेंगे उसमें इसी क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से पूछा गया था, तो मैंने वहां से इस कंटेंट को भी यहां पर अरेंज कर दिया है। 329 मिलियन हेक्टेयर में एरिया है। इसमें आंसर सेकंड नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, which among the following population distributions are not suitable to apply parametric statistics। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पॉजिटिवली स्क्यूड, निगेटिवली स्क्यूड, बाइमॉडल और नॉर्मल। यहाँ पर आपको दिख रहा है ए एंड बी, ये दोनों सही हो जाएगा। इस केस में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज नहीं करते हैं। ये पॉजिटिवली स्क्यूड है। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, यहां से ये पिक करेगा और स्ट्रेच टू राइट होगा। ये एक और भी ग्राफ बनेगा जो लेफ्ट से ही स्ट्रेच होते हुए राइट की तरफ पिक करेगा, और एक ग्राफ होगा जो बिल्कुल बेल शेप्ड होगा, कुछ इस तरह से। ये कहलाएगा नॉर्मल कर्व। ये दिख रहा है, ये पॉजिटिवली स्क्यूड और निगेटिवली स्क्यूड ये होगा। अब बात करते हैं बाई मॉडल की। तो डेटा कुछ इस टाइप से होंगे कि जब उसकी प्लॉटिंग करेंगे तो कुछ इस टाइप से भी हमें ग्राफ मिलेगा जिसमें 2 मोड होंगे। और आपको यहां पर दिख रहा है अप्रोक्सीमेटली ये नॉर्मल है, ये थोड़ा पिक्ड है और ये नॉर्मल टाइप में। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होगा बाई मॉडल और नॉर्मल के केस में। और अगर पॉजिटिवली स्क्यूड और निगेटिवली स्क्यूड होंगे तो उस केस में ये रूल फॉलो नहीं करेगा। इसलिए यहां पर आंसर 4th नंबर से हो जाएगा ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी एक हिंदी में आ गया। भारत में किस वर्ष निःशक्त व्यक्तियों का अधिकार विधेयक पारित किया गया। यहां पर दिव्यांग लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है दिव्यांग, डिसेबल्ड। तो ये एक्ट 2016 में पास हुआ था, 16 दिसंबर 2016। यहां पर आप देख सकते हैं दिव्यांगों की श्रेणी में तेजाब हमले के पीड़ितों को भी शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, यहां पर 1 2 3 4
ये 4 ऑप्शन में डिफरेंट टाइप्स के फर्टिलिटी रेट दिए गए हैं, जिसको उनके रोबस्टनेस के अकॉर्डिंग मोस्ट सेंसिटिव टू लीस्ट सेंसिटिव इसमें अरेंज करना है। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे मोस्ट रोबस्ट जो फर्टिलिटी रेट है वो CBR होता है। इसमें सब में लिखा हुआ है CBR। इसका रिफाइनमेंट GFR होता है। GFR से रिफाइनमेंट TFR होता है और TFR का रिफाइनमेंट TMFR होगा। तो इसमें अगर अपोजिट चलेंगे तो TMFR, TFR, GFR एंड CBR, इसमें आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल फीचर ऑफ मॉडर्न सेंसस। यहां 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें 4th ऑप्शन सही नहीं होगा, कवरेज ऑफ ऑल बर्थ। इसमें 3 कंडीशन है, ये मॉडर्न सेंसस में फुलफिल होता है। कवरेज ऑफ टोटल एरिया एंड टेरिटरी, कवरेज ऑफ ऑल रेसिडेंट्स, रेफरेंस पॉइंट, बट ये फुलफिल नहीं होता है, इसलिए आंसर 4th नंबर सही हो जाएगा। इस मॉडर्न सेंसस के कुछ इसेंशियल फीचर और हैं जो मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। स्पॉन्सरशिप, यहां पर डिफाइंड एरिया एंड टेरिटरी ये लिखा हुआ ही है, यूनिवर्सलिटी, साइमल्टेनिटी, पीरियोडिसिटी और कवरेज ऑफ ऑल रेसिडेंट्स और एक रेफरेंस पॉइंट भी, ये सारे इसके इसेंशियल फीचर होते हैं मॉडर्न सेंसस के। क्वेश्चन नंबर 15, assuming P1 and P2 as population size at the beginning and end of the year 2000, the denominator to measure crude death rate should be person years lived in the year 2000 होगा, क्योंकि यहां पर ईयर 2000 के स्टार्टिंग में पॉपुलेशन दिया हुआ है P1। आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने मेंशन करके लिखा हुआ है इट्स आंसर इज गिवन इन क्वेश्चन 18। आपके पेपर में अलग नंबर पे ये क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं इसमें इस क्वेश्चन का आंसर ही क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है। मैं आपको पहले दिखा दूं, यहां पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 18 है। आइडियली द डिनोमिनेटर फॉर कंप्यूटेशन ऑफ क्रूड बर्थ रेट शुड बी पर्सन ईयर्स लिव्ड इन द ईयर, बट वी यूज कवरेज पॉपुलेशन ऑफ द ईयर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रीजन। इसके रीजन को हम बाद में समझेंगे, पहले तो आप ये देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है आपके क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। मैंने इस क्वेश्चन के अगेंस्ट में भी लिखा है इट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 15, तो इसमें आंसर 4th नंबर सही हो जाएगा, न कि मिड ईयर पॉपुलेशन। हालांकि जो क्रूड बर्थ रेट या क्रूड डेथ रेट इन दोनों का फॉर्मूला होता है उसमें मिड ईयर पॉपुलेशन को ही रखा जाता है। यहां पर क्वेश्चन क्रूड डेथ रेट के लिए पूछा गया है और क्वेश्चन नंबर 18 में जो क्वेश्चन था वो क्रूड बर्थ रेट के लिए पूछा गया है, तो इसमें आंसर फाइनली पर्सन ईयर्स लिव्ड इन द ईयर 2000 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, विच अमंग द फॉलोइंग एक्सप्रेस्ड करेक्टली विथ रिस्पेक्ट टू द चाइल्ड डिपेंडेंसी रेशियो, ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो एंड टोटल डिपेंडेंसी रेशियो। ये हमेशा हाई TDR इज इक्वल टू हाई CDR प्लस हाई ODR आप यहां से देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक कॉमन टाइप का क्वेश्चन है जो मैक्सिमम बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन साइज अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। मैं अभी आपको ये एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको स्टार्टिंग के 5 to 6 स्टेट्स याद हो जाएंगे। इसमें आंसर सेकंड होगा। यहां पर मैंने एक लिखा हुआ है UMBWAMATA, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, उम्बुआ माता। U फॉर यूपी, M फॉर महाराष्ट्र, B फॉर बिहार, W फॉर वेस्ट बंगाल, A फॉर आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड देन तमिलनाडु। इतने सारे स्टेट को अगर आपने याद कर लिया तो आपसे मैक्सिमम टाइम जब एग्जामिनेशन में आप बैठेंगे या प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को पलट कर देखेंगे तो आपको इतने UMBW यही से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये ऑर्डर है, ऑर्डर को भी आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, आइडियली द डिनोमिनेटर फॉर कंप्यूटेशन ऑफ क्रूड बर्थ रेट शुड बी पर्सन ईयर्स लिव्ड इन द ईयर, बट वी यूज एवरेज पॉपुलेशन ऑफ द ईयर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रीजन। अभी मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 15 का ये एक्सप्लेनेशन है, बट 15 में क्रूड डेथ रेट पूछा गया था और यहां पर क्रूड बर्थ रेट पूछा गया है, बस यही थोड़ा सा डिफरेंस है। इस क्वेश्चन में मेन थीम क्या है, वी यूज एवरेज पॉपुलेशन ऑफ द ईयर।
because it is easy to calculate average population and data for computation of person years lived is not available generally। तो इसमें आंसर आपका सेकंड और थर्ड ये दोनों हो जाएगा। इसके ऑफिशियल की में भी आपको यही आंसर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 19, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में विधवाओं की संख्या सर्वाधिक रिकॉर्ड की गई? Which of the following state has the highest number of widows? इसमें आंसर केरला होगा। इसके बाद नंबर आता है तमिलनाडु का। यहां पर मैंने लिखा है स्टेट विथ लार्जेस्ट नंबर ऑफ विडोज इन इंडिया, फर्स्ट नंबर केरला, सेकंड नंबर तमिलनाडु। अब बात कर लेते हैं कंट्री लेवल पर। तो इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ विडोज फॉलोड बाय चाइना। अभी आपसे स्टेट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है, मे बी कि नेक्स्ट एग्जामिनेशन में ये कंट्री के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाए। 1 in 3 विडोज वर्ल्ड वाइड लिव इन इंडिया और चाइना। ये अलग से एक और पॉइंट है, आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ये एक मैचिंग प्रॉब्लम है जिसमें यहां पर आप देख सकते हैं अलग अलग डे हैं जिनका लिस्ट 2 में उनके डेट और मंथ से मैच करना है। आप देख सकते हैं नेशनल सेफ मदरहुड डे ये 11 अप्रैल को होता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इजी है बिल्कुल, 11 जुलाई को होता है। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को होता है और वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जून 5 को। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगर आपको इसमें से कम 2 का आंसर भी पता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। आंसर थर्ड नंबर हो जाएगा, ए का 1, बी का 4, सी 2 एंड डी 3। क्वेश्चन नंबर 21, सोसाइटल डिफरेंसेस आर लीस्ट प्रोमिनेंट इन मिसकैरेजेस एंड फोइटल लॉस। ये होता है इसका आंसर। सेक्स रेशियो एट बर्थ ये नहीं होगा। सेक्स डिफरेंशियल्स इन यंग चाइल्डहुड और सेक्स डिफरेंशियल्स इन एडल्ट एज ग्रुप ये सभी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ये जो डिफरेंसेस है वो लीस्ट प्रोमिनेंट होता है मिसकैरेज एंड फोइटल लॉस में। आंसर 2 हो जाएगा। ये फिर से एक मैचिंग प्रॉब्लम हो गया जिसमें लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। ये क्वेश्चन 22 है। प्रीफरेंस ऑफ न्यूमेरिकल डिजिट ये कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रिपीट करके पूछा गया है, आपको याद हो गया होगा मायर्स इंडेक्स। हिटिंग एट एज 0 to 5 विपल्स इंडेक्स। सेक्स बायस इन एज रिपोर्टिंग ये यूएन इंडेक्स के अंतर्गत आता है और स्मूथिंग ऑफ सिंगल ईयर ये जेलनिक्स मेथड होता है। इसमें आंसर ए का 2, बी 3, सी 1 एंड डी 4 हो जाएगा। आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23, अकॉर्डिंग टू मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ रिपोर्ट 2015 विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज हैज कॉज्ड हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ डेथ। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डिजीज ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम था। आंसर फर्स्ट हो जाएगा। बट इसमें एक ऑप्शन ये भी लिखा हुआ है डिजीज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये मेजर किलर माना गया है ओल्डर पॉपुलेशन के लिए पूरे वर्ल्ड में। मेजर किलर ऑफ ओल्डर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इन रिसेंट ईयर्स ये डिजीज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। बट इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ डेथ इसका कॉज डिजीज ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 24, विच एमंग द फॉलोइंग इज द क्रक्स ऑफ द मल्टीपल न्यूक्ली मॉडल प्रोपोज्ड बाय हैरिस एंड उलमॉन। ये मल्टीपल न्यूक्ली मॉडल का कॉन्सेप्ट है जिसमें वन सिटी विथ मल्टीपल ग्रोथ पॉइंट ये होते हैं। इसका कॉन्सेप्ट हैरिस एंड उलमॉन ने दिया था। इससे रिलेटेड कुछ और भी थ्योरीज हैं जो मैंने यहां पर अरेंज किया हुआ है। जोन ऑफ स्ट्रेटा थ्योरी, जी टेलर, कंसेंट्रिक जोन, E.W. बर्गिस, सेक्टर मॉडल होएत, सेंट्रल प्लेस थ्योरी, W. क्रिस्टेलर, इनको वाल्टर क्रिस्टेलर कहा जाता है। 1933 में इन्होंने इस थ्योरी को दिया था। और प्राइमेट सिटी मार्क जेफरसन। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन इज द लोएस्ट पॉपुलेशन साइज क्लास आइडेंटिफाइड फॉर द रूरल सेटलमेंट्स बाय द सेंसस ऑफ इंडिया 2011। इसमें आंसर 2 हो जाएगा। लेस देन 200 के लिए ये लोएस्ट पॉपुलेशन साइज को आइडेंटिफाई किया गया था रूरल सेटलमेंट के लिए। कुछ रिलेटेड इंफॉर्मेशन है टाउन से रिलेटेड। ये कहलाता है जब लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन हो। सिटी के कैटेगरी में कब आएगा? जब 1 लाख से 10 लाख के पॉपुलेशन में वहां का ज्योग्राफिकल लोकेशन आए। और मेट्रोपॉलिटन सिटीज 10 लाख टू 50 लाख का पॉपुलेशन होगा और मेगा सिटीज
more than 50 lakh. Since 10 lakh is equal to 1 million, तो सिटी का जो पॉपुलेशन का साइज है इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है 1 लाख टू 1 मिलियन सिटी कहलाएगा। मेट्रोपॉलिटन सिटीज का जो पॉपुलेशन होगा 1 मिलियन से 5 मिलियन और मेगा सिटीज का मोर देन 5 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 26, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडीशन टू गेट डेमोग्राफिक डिविडेंड। इसमें आप यहां पर देख सकते हैं आंसर 4 होगा, इंक्रीज्ड प्रोपोर्शन ऑफ चाइल्ड पॉपुलेशन। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में जो ऑप्शन है, हायर प्रोपोर्शन ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन। डेमोग्राफिक डिविडेंड के केस में जो वर्किंग एज का प्रोपोर्शन होता है वो हाई होता है। डिपेंडेंसी रेशियो का मेजरमेंट कुछ इसी से ही करते हैं, जिसमें नॉन वर्किंग ग्रुप को न्यूमरेटर में रखा जाता है और वर्किंग ग्रुप के पॉपुलेशन को डिनोमिनेटर में रखा जाता है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का एक कंडीशन डिपेंडेंसी रेशियो भी होता है। क्रिएशन ऑफ स्किल्ड लेबर फोर्स, यहां से इकोनॉमी का जनरेशन होता है, इसलिए इस डेमोग्राफिक डिविडेंड में स्किल्ड लेबर फोर्स भी आएगा। और इंक्रीज जॉब अपॉर्चुनिटी, अभी मैंने आपको यहां पर बताया वर्किंग एज पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन हाई होता है, तो इसको विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें कौन सा कंडीशन नहीं होगा, जो मैंने पहले ही बताया, इंक्रीज्ड प्रोपोर्शन ऑफ चाइल्ड पॉपुलेशन। चाइल्ड पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन अगर इंक्रीज होगा तो वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन में होंगे, जो वर्किंग एज पॉपुलेशन के ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, इसलिए आंसर इसमें 4th नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स DLHS 3 वाज कैरिड आउट। डिस्ट्रिक्ट लेवल हाउस होल्ड सर्वे थर्ड राउंड 2007-8 में कंडक्ट किया गया था। अभी तक DLHS के टोटल 4 राउंड हो चुके हैं। मैंने यहां पर अरेंज करके लिखा हुआ है, जैसे DLHS 1 98-99 में, DLHS 2 2002-2004 में, DLHS 3 ये क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, और DLHS 4 2012-13 में। क्वेश्चन नंबर 28, एसर्शन और रीजन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ये। ड्राई रीजन आर जनरली लेस पॉपुलेटेड, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। जहां पर ड्राई होगी वहां का पॉपुलेशन कम होगा। रीजन है वाटर इज इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द सिविलाइजेशन। इसमें बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 29, विच इज द मोस्ट रिसेंट पीरियड फॉर विच डेटा ऑन मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो इज अवेलेबल। इसमें आंसर 4th हो जाएगा 2016 टू 2018। SRS का स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट जो स्पेशल बुलेटिन होता है वो MMR पर एस्टिमेट प्रोवाइड करता है। अभी 2016-18 का लेटेस्ट बुलेटिन है और उसके अकॉर्डिंग इंडिया का MMR 113 है, ए डिक्लाइन ऑफ 9 पॉइंट्स सिंस 2015-17। तो इसके अकॉर्डिंग इंडिया का MMR कितना था, 122। यहां पर 2015 ये 17 होगा। इस ड्यूरेशन का MMR 122 था और इसके पहले ये 130 था 2014 से 16 के ड्यूरेशन में। अभी करंट टाइम में 2016-18 के अकॉर्डिंग ये 113 है, ए डिक्लाइन ऑफ 9 पॉइंट सिंस 2015-17 एंड ए डिक्लाइन ऑफ 17 पॉइंट्स सिंस 2014-16। ये क्वेश्चन इस डायग्राम के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 30, इसके आगे 31 एंड 32 इन दोनों क्वेश्चन को भी आप देखेंगे इसी डायग्राम के ऊपर बेस्ड है। यहां पर इसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, दिस बॉक्स प्रोवाइड स्किल पॉपुलेशन। ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में बना हुआ है, जिसका मतलब है मैरिड पॉपुलेशन, एंड दिस वन रिप्रेजेंट डॉक्टर्स। देन विच अमंग द फॉलोइंग डिपिक्ट्स जोन ए। जोन ए आपका यहां पर है, ये इन तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर स्किल्ड, मैरिड एंड डॉक्टर, ये तीनों हो जाएगा, आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच अमंग द फॉलोइंग डिपिक्ट्स जोन बी। जोन बी क्या है, यहां ये इंक्लूडेड है ओनली दिस एंड दिस, और ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा था, स्किल्ड पॉपुलेशन को, और ट्रायंगल के साथ में जो रेक्टेंगल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डॉक्टर्स को। तो स्किल्ड डॉक्टर एंड नॉट मैरिड, क्योंकि जो ये स्ट्रक्चर है
ये मैरिड पॉपुलेशन का है, बट जो बी है वो इस मैरिड पॉपुलेशन में इंक्लूडेड नहीं है। सो स्किल्ड डॉक्टर एंड नॉट मैरिड, आंसर 3 हो जाएगा। सो बी रिप्रेजेंट स्किल्ड डॉक्टर बट नॉट मैरिड, आंसर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, विच एमंग द फॉलोइंग डिपिक्ट्स जोन सी। इसमें आप देखेंगे आपको फर्स्ट नंबर ऑप्शन समझ में आएगा, स्किल्ड एंड मैरिड। क्वेश्चन नंबर 33, द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू अर्बन ग्रोथ इन इंडिया ड्यूरिंग 2001 to 11। जो अर्बन ग्रोथ है उसमें लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज का होता है, आंसर 2 हो जाएगा। और नेचुरल इंक्रीज इज इक्वल टू बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, ये होता है। क्वेश्चन नंबर 34, अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ गुड हेल्थ। ये गुड हेल्थ के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं से एनएफएचएस और डीएलएचएस इन दोनों के जो क्वेश्चनायर को आप पलट कर देखेंगे तो उस पर बेस्ड है। तो हेल्थ से रिलेटेड यहां पर फर्स्ट ऑप्शन में न्यूट्रिशन, सैनिटेशन, कल्चर एंड हाइजीन, ये सारे तो हैं, लेकिन कल्चर नहीं होगा, फर्स्ट नहीं होगा। न्यूट्रिशन, सैनिटेशन, यहां पर एजुकेशन और एनवायरनमेंट ये दिया हुआ है, गुड हेल्थ से नहीं होगा संबंधित। और थर्ड क्या है, न्यूट्रिशन, सैनिटेशन, एजुकेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी हेल्थ से रिलेटेड नहीं है। बाकी जो फोर्थ में न्यूट्रिशन, सैनिटेशन, हाइजीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, तो ऑप्शन आपका फोर्थ सही हो जाएगा। अब आते हैं एसडीजी पर। जो एसडीजी का फर्स्ट गोल है वो है नो पॉवर्टी, एसडीजी 1 है। एसडीजी 2 है नो हंगर 2 है, और एसडीजी 3 ये गुड हेल्थ से संबंधित है। फोर्थ नंबर एजुकेशन पर और फिफ्थ नंबर जेंडर इनइक्वालिटी पर। क्वेश्चन नंबर 35, द फर्स्ट यूएन मॉडल लाइफ टेबल वाज बेस्ड ऑन हाउ मेनी नेशनल लाइफ टेबल्स, 158 आंसर होगा इसका। जो फर्स्ट यूएन मॉडल लाइफ टेबल था वो 1955-56 में डेवलप किया गया था, जो डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर बेस्ड था, और इसमें टोटल 158 लाइफ टेबल को इंक्लूड किया गया था। अब इसमें बात करते हैं रीजनल मॉडल लाइफ टेबल के लिए। 1966 में कोल एंड डेमनी ने इस रीजनल मॉडल लाइफ टेबल को डेवलप किया था। ये बेस्ड था 4 रीजन पर, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, इसीलिए इसको रीजनल मॉडल लाइफ टेबल कहा जाता है। ये लाइफ टेबल टोटल 192 लाइफ टेबल्स के ऊपर बेस्ड था। क्वेश्चन नंबर 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेटेड करेक्टली। यहां पर 1, 2, 3 एंड 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें आपको दिख रहा है फोर्थ नंबर ऑप्शन सही होगा। इसमें रॉबर्ट माल्थस ने टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट की बात नहीं की थी। अकॉर्डिंग टू हिम, पॉपुलेशन ग्रोज इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन एंड अवेलेबल रिसोर्सेज एंड फूड सप्लाई इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये 1798 में एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन एक बुक पब्लिश हुआ था, जिसके ऑथर रॉबर्ट माल्थस थे। उसी बुक में उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिखाया था। बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन की, कोल एंड हुअर, हु टॉक्ड अबाउट पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन लो इनकम कंट्रीज लाइक इंडिया। सेकंड नंबर में है ईस्टर बोसरफ, टॉक्ड अबाउट एग्रीकल्चरल इंटेंसिफिकेशन। ये ईस्टर बोसरफ जो नाम लिखा हुआ है, ये एक लेडी स्कॉलर थी। और थर्ड में दिखा हुआ है पॉल एहरलिच, टॉक्ड अबाउट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन 1968, यहां लिखा हुआ है। इन्होंने और एन्ने एहरलिच, इन दोनों ने मिलकर एक बुक पब्लिश किया था जिसका नाम था पॉपुलेशन बॉम्ब 1968 में। सो 1, 2 एंड 3 ऑल दीज 3 आर करेक्ट, बट 4 इज नॉट करेक्ट, आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर मिशन परिवार विकास अंडर द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। इस क्वेश्चन में ही एक छोटा सा आंसर छुपा हुआ है, आप देख सकते हैं। मिशन परिवार विकास फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड है। 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं, इस 4 में कौन सा कवर नहीं होगा। ऑप्शन फोर्थ नंबर होगा, इट प्रोवाइड मोर आशा वर्कर्स इन डिस्ट्रिक्ट्स विथ TFR ग्रेटर देन
3। तो सबसे पहले मिशन परिवार विकास, ये फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड तो है और ये प्रोग्राम फॉर इंप्रूविंग फैमिली प्लानिंग सर्विसेज इन 7 स्टेट्स among 145 हाई फोकस्ड डिस्ट्रिक्ट्स। और ये 7 स्टेट्स कौन है? यूपी, बिहार, झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान एंड आसाम। आप यहां पर देख सकते हैं आसाम को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी ये सारे स्टेट ईएजी स्टेट के अंडर में आते हैं और एक ये आसाम। तो अगर इनको काउंट करें तो ये टोटल 6 स्टेट होते हैं प्लस 1, ये 7 स्टेट मिल गया। तो ईएजी स्टेट हमारे 8 होते हैं, टोटल 6 तो यहां लिखे हुए हैं, बाकी 2 ये हैं उत्तराखंड एंड उड़ीसा। आप यहां पर देख सकते हैं मैंने TFR इज इक्वल टू 1.8 यहां लिखा है और TFR 1.9 लिखा है। SRS स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2018 के अकॉर्डिंग सबसे मैक्सिमम TFR बिहार का है 3.2, उसके बाद यूपी का नंबर आता है 2.9। इन स्टेट्स में जो TFR के लेवल को अचीव कर चुके स्टेट हैं वो उत्तराखंड और उड़ीसा है 1.8 एंड 1.9। इसमें एक आसाम यहां पर आता है जो TFR 2.2 है। इसके साथ साथ में हरियाणा भी है जिसका TFR 2.2 है और इन दोनों स्टेट का TFR नेशनल एवरेज इंडिया के TFR के इक्वल है। तो आप इस मिशन परिवार विकास इसके अंडर में टोटल कितने स्टेट हैं यहां से आप समझ सकते हैं कि 8 ईएजी प्लस आसाम, इन 9 स्टेट में से इन दोनों को निकाल दीजिए तो बाकी जो स्टेट होते हैं वो इस मिशन परिवार विकास के अंडर में आते हैं और इसमें 145 हाई फोकस डिस्ट्रिक्ट को ही इंक्लूड किया गया है, जिसमें ये तीनों सर्विसेज तो होंगे फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड, बट 4th नंबर करेक्ट नहीं होगा। आप यहां पर देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन में रोल आउट ऑफ इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव अंतरा, ऑगमेंटिंग ऑफ पीपीआईसीडी सर्विसेज और ऑगमेंटिंग स्टेरिलाइजेशन सर्विसेज, ये तीनों इंक्लूडेड हैं बट 4th नंबर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 38, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन रिसाइड्स इज अर्बन एरिया। इसमें थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा 32%। यहां पर आप देख सकते हैं एग्जैक्ट जो परसेंटेज है 31.16% है। तो इंडिया का अर्बन पॉपुलेशन 31.16% है, देन रूरल पॉपुलेशन क्या होगा 100 माइनस 31.16, 68.84%, ये रूरल पॉपुलेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, लाइफ एक्सपेक्टेंसी is usually a better summary measure of mortality than crude death rate. Now, in which one of the following situations it makes no difference which one you use? Life expectancy और death rate, इसमें जो रिलेशन होता है D is equal to 1/E और ये इक्वल होता है B के। तो B और D तो इक्वल होंगे लेकिन ये इनवर्सली रिलेटेड होगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी के। तो इसमें आपको आंसर सेकंड दिखाई दे रहा है, एक पॉपुलेशन बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर इक्वल, और ये जो कंडीशन है स्टेशनरी पॉपुलेशन के कंडीशन में होता है। यहां पर थर्ड नंबर में आपको दिख रहा है ए स्टेशनरी पॉपुलेशन। तो इसका आंसर सेकंड और थर्ड ये दोनों सही होगा। इसके ऑफिशियल आंसर की में भी आपको ये दोनों आंसर दिखाई देंगे। तो आप यहां से नोट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 39 जो ये क्वेश्चन है उसका आंसर सेकंड एंड थर्ड दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 40, अंडर नेशनल हेल्थ मिशन डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स आर एस्टेब्लिश्ड टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ चिल्ड्रन 0 to 18 years थ्रू स्क्रीनिंग एंड अर्ली डिटेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अंडर इट। नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है चिल्ड्रन 0 to 18 years के, उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ इसके इंप्रूवमेंट के लिए अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स इसका एस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है थ्रू स्क्रीनिंग। तो इसमें बर्थ डिफेक्ट आर ट्रीटेड, ये सही हो जाएगा। डिफिशियंसीज आर ट्रीटेड, ये भी होगा इस गाइडलाइन में, और डेवलपमेंट डिलेज एंड डिसेबिलिटीज आर ट्रीटेड इस मिशन के अंडर में ये भी होगा। इसके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सही नहीं है 4th नंबर।
ट्रीटमेंट एक्सपेंडिचर विल बी मेट फ्रॉम फंड्स अवेलेबल विथ रोगी कल्याण समिति RKS। आप गूगल पर सर्च करेंगे डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स गाइडलाइन, उसमें आपको इस पॉइंट देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, विच फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर कन्वर्टिंग प्रोपोर्शन ऑफ डेथ्स, ये NMX से डिनोट करते हैं, टू NQX प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ। ये बिल्कुल यूजुअल क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आंसर फर्स्ट हो जाएगा, आप सभी को मालूम होगा। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाइल डिफाइनिंग माइग्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड, ये फर्स्ट ऑप्शन ही होगा, क्रॉसिंग ओवर एन एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री विथ चेंज इन प्लेस ऑफ रेसिडेंस। आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, ये एक मैचिंग प्रॉब्लम है जिसमें लिस्ट 1 में रिस्क और लिस्ट 2 में इसके एक्सप्लेनेशन लिखे हुए हैं, दोनों को मैच करना है। रिलेटिव रिस्क ये कनेक्टेड हो जाएगा सेकंड से, स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन रिस्क फैक्टर एंड आउटकम। ऑप्शन 2 एट्रीब्यूटेबल फ्रैक्शन कनेक्टेड हो जाएगा थर्ड से, रेशियो ऑफ एट्रीब्यूटेबल रिस्क एंड इंसिडेंस ऑफ आउटकम विथ रिस्क फैक्टर्स। सी में है एट्रीब्यूटेबल रिस्क, ये कनेक्ट हो जाएगा फोर्थ से, डिफरेंसेस इन इंसिडेंस ऑफ आउटकम विथ रिस्क एंड विदाउट रिस्क पॉपुलेशन। एंड लास्ट वन है पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क, ये फर्स्ट से, द एक्सेस एनुअल इंसिडेंस ऑफ अवॉइडेबल एडवर्स आउटकम इन द पॉपुलेशन। थर्ड नंबर ऑप्शन दिख रहा है, A2, B3, C4 एंड D1। क्वेश्चन नंबर 44, वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार कुल शहरी जनसंख्या का कितने प्रतिशत लोग 5000 से कम जनसंख्या वाले शहरों में रहते हैं? तो 2011 के सेंसस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो शहरी जनसंख्या है, अर्बन पॉपुलेशन, उसमें से लेस देन 5% लोग 5000 से भी कम जनसंख्या वाले शहरों में रहते हैं। आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय इकोलॉजिकल डेफिसिट? आंसर इसमें यूएसए हो जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, इकोलॉजिकल डेफिसिट का मतलब समझ में आ जाएगा। व्हेन ए नेशन यूज मोर रिसोर्सेज देन इट्स इकोसिस्टम्स कैन जनरेट, इट इज रनिंग एन इकोलॉजिकल डेफिसिट। बिल्कुल क्लियर है, यूएसए इसमें आगे है, तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स अकाउंटेड फॉर व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इन 2017? 2017 में इंटरनेशनल माइग्रेंट्स का जो वर्ल्ड में परसेंटेज था 2.3% समथिंग। आंसर 2 to 5% हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। ये तो बात हो गई 2017 की। अभी करंट टाइम में भी जब इस टाइप का रिपोर्ट आपसे पूछेगा तो उसमें ऑलमोस्ट आंसर यही होगा, 2 to 5%, बहुत ज्यादा डेटा में चेंजिंग नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 47, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ब्रीच पॉपुलेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ HIV ट्रांसमिशन? जो ब्रीच पॉपुलेशन है ये HIV ट्रांसमिशन के केस में ही यूज होता है। इसका मतलब ही होता है ए ग्रुप ऑफ पीपुल हु स्प्रेड डिजीज फ्रॉम हाई रिस्क पॉपुलेशन टू लो रिस्क जनरल पॉपुलेशन। आंसर 2 हो जाए। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूक्ष्म पोषक तत्व की अल्पता से संबंधित नहीं है? इसमें आंसर सेकंड होगा, प्रोटीन की अल्पता। क्वेश्चन नंबर 49, which among the following is the most appropriate method to represent trends in birth rate in a region? यहां पर ट्रेंड की बात हो रही है, तो ट्रेंड से क्या मतलब होता है? ट्रेंड लाइन। तो बर्थ रेट को रिप्रेजेंट करने का सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होगा? लाइन ग्राफ। फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, द टर्म डेमोग्राफी वाज कॉइन्ड बाय एकिल गिलार्ड। एकिल गिलार्ड ने 1855 में डेमोग्राफी वर्ड का यूज किया था, बट फादर ऑफ डेमोग्राफी जॉन ग्राउंड को कहा जाता है। यहां पे फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है और आपको कंफ्यूज करने के लिए इस जॉन ग्राउंड का भी नाम लिखा हुआ है। यहां लाइफ टेबल का भी ओरिजिनेटर जॉन ग्राउंड को कहा जाता है। 1662 में जॉन ग्राउंड ने लाइफ टेबल का कॉन्सेप्ट दिया था। क्वेश्चन 1 से 50 तक के आंसर की का पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। मैं आपको बता दूं, इस सीरीज में यह पार्ट 1 था
इसके सेकंड पार्ट का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा जैसे ही वो वीडियो बनकर तैयार होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे किसी भी एक्टिविटी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।